हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना या फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो आज हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसको मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3364। आज मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझाऊंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप फिर बाद में इसकी काफी सारी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3364। सबसे पहले आप इसको इस तरह से लाइन खींचिए, इस फॉर्मेट में यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख लीजिए जो भी हमारा क्वेश्चन है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे उसके बाद हम पीछे से दो दो के जोड़े बनाइए। तो पीछे से हमने लिया 4 और 6, इन दोनों का एक जोड़ा बना, और फिर 3 और 3, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। भाग विधि के रूल में हमें दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया दो दो के जोड़े, और अब हमारा पहला जोड़ा है 33। तो अब हमें यहाँ पर एक ऐसा पहाड़ा लिखना है जिसको हम उतनी ही बार पढ़ें और 33 से कम आ जाए या उससे बिल्कुल बराबर आ जाए 33 के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5 लिखते हैं और 5 को 5 बार ही गुणा करते हैं, 5 पंजे 25 होता है, 33 से कम है, ठीक रहेगा। अगर हम यहाँ 6 लिख लेंगे तो 6 को 6 बार गुणा करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, जो 33 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे। हमने 5 लिखा और 5 को 5 बार ही पहाड़ा पड़ा, 5 पंजे 25। यहाँ पर अब लिख दीजिए 25। अब एक और लाइन यहाँ पर खींचनी होती है, और जो अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा है तो इसके जस्ट नीचे भी हमें 5 लिखकर इसको प्लस करना होता है। 5 और 5 को जब हम प्लस करेंगे 10, सेम नंबर हमें नीचे लिखकर प्लस करना होता है, तो ये 10 हो गया। और यहाँ पर इसको माइनस करना होता है, तो 33 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 8। अब ये वाला दूसरा जोड़ा नीचे उतार लीजिए, 64। ये 64 देखो, इसमें जो होगा ना पूरा जोड़ा ही नीचे उतरेगा। जैसे हम भाग करते हैं तो उसमें हम एक एक संख्या नीचे उतारते जाते हैं, लेकिन भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते समय हम ऐसा नहीं करते। इसमें हमें पूरा जोड़ा ही नीचे उतारना होता है। तो 64 का जोड़ा पूरा नीचे उतरेगा, तो ये आया 64। अब हमारी संख्या बन गई है 864। तो और यहाँ पर है 10। तो अब हमें इसके पीछे 10 के पीछे एक ऐसा नंबर लिखना है। अगर हम यहाँ 1 लिखें तो हमें एक बार ही गुणा कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 2 लिखें तो इसको 2 बार ही गुणा कर सकते हैं। जो हम इसके पीछे लिखेंगे उतनी बार हम उसको गुणा करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर देखो 102 लिखा तो उसको 2 टाइम ही यानी 2 बार ही गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 204 आया है, जो 864 से अभी बहुत कम है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर हम 102 नहीं लिखकर 8 लिखें, इसके पीछे अगर हम 8 लिखें और 8 को 8 बार ही गुणा कर सकते हैं हम, तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 0 0 और 6 यहाँ आ जाएगा, 8 एकम 8, तो 864 हमारा यहाँ आ गया। तो यहाँ पर हमने लिखा 8 और यहाँ पर हम 8 बार इसको गुणा करेंगे, 108 अट्ठे। अगर हम यहाँ 8 लिख रहे हैं तो हमें 8 बार ही टेबल को पढ़ना होगा या 8 बार ही गुणा करनी होगी, इस कोई और नंबर से हम नहीं कर सकते। तो 108 अट्ठे कितना आया, यहाँ पर हमने गुणा करी है 864। अब यहाँ फिर से एक लाइन खींचिए और यहाँ पर माइनस लगाइए, और 8 लिखा था तो इसके नीचे 8 ही लिखा जाएगा और इनको प्लस करा जाएगा जैसे ऊपर किया था। तो अब यहाँ 864 में से 864 माइनस करिए 0। यहाँ 0 आते ही हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये जो ऊपर 58 आया है ये हमारा आया है वर्गमूल। इस क्वेश्चन का या इस संख्या का वर्गमूल कितना आया है, 58। अब हमें इसको प्लस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 बचा है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये वर्गमूल हमारा कितना आया है, वर्गमूल इज इक्वल टू 58। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह करेंगे। 5 5 2 2 5 55, इसको यहाँ पर लिख लीजिए इसी तरह, ये हमने लिख दिया। अब इसका जोड़ा बनाइए, पीछे से इन दोनों का जोड़ा बना, इन दोनों का बना, और आगे एक संख्या अकेली बची है तो ये ऐसी ही इसका एक संख्या ऐसी रह जाएगी। अब हमारे पास पहली संख्या है 5। अब हमें 5 को भाग करना है, तो अगर हम यहाँ 1 लिखें तो 1 ही कम 1, वो बहुत कम हो जाएगा। 2 लिखें तो 2 दूनी 4, 5 से कम आ जाएगा 4। फिर एक लाइन खींचिए और 2 के नीचे 2 ही लिखा जाएगा और इनको प्लस करेंगे, 2 और 2 4। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करो, 1 बचेगा।
फिर यहाँ पर ऊपर से ये जोड़ा उतार लो, एक संख्या नहीं उतर सकती, पूरी दोनों संख्या उतरेंगी, पूरा जोड़ा ही 52। अब ये हो गया 152। अब हम 40 के पीछे 4 के पीछे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उतनी ही बार गुणा करें और 152 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं और 2 से गुणा करें 42 हो जाएगा 2 लिखने के बाद, और 2 से ही गुणा करेंगे क्योंकि हम 2 लिख रहे हैं इसके पीछे। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 आया, वो बहुत कम है, इससे 3 रख कर करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 आया। और 4 रख कर और चेक कर लो कि इसके लगभग आ रहा है क्या। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 ज़्यादा आ जाएगा, तो हम ये वाला ले लेंगे। 43 तिया 3 यहाँ लिखो और 3 यहाँ लिखो क्योंकि 3 से ही गुणा करेंगे इसको, तो आया 129। अब यहाँ पर फिर से एक लाइन ऐसे खींच दो और इसके नीचे 3 लिखा जाएगा क्योंकि ऊपर 3 लिखा है, और यहाँ प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन। 152 में से जब 129 जाएगा तो बचेगा 12 में से 9 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 23। 152 में से 129 माइनस करने के बाद बचा 23, और इनको प्लस कर लो, 3 और 3 6 और 4 46, ठीक है। अब ये ऊपर से ये वाला जोड़ा उतार लो 25 का, ये हमने 25 का जोड़ा उतार लिया। अब हमारी संख्या बन गई है 2325, ठीक है। तो अब यहाँ पर 46 और इसके पीछे अब फिर से वही एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको उतनी ही बार गुणा करें कि ये नंबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अगर हम 46 के पीछे 2 रखते हैं और 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 924 बन रहा है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो लगभग हम 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25, ये 5 ही है लास्ट में, तो शायद ये संख्या आ जाए, चेक कर लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या आ गई 465 पंजे करने पर, यानी यहाँ 5 लिखो और यहाँ 5 लिखो, ठीक है। तो आई हमारी यही सेम संख्या 2 3 2 5। फिर यहाँ लाइन खींचो और यहाँ माइनस का साइन, इस नंबर के नीचे वही सेम नंबर लिखा जाएगा 5, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसमें से सेम संख्या में से सेम संख्या जाएगी, बचेगा 0। अब हम इसको प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर शेषफल 0 बच गया, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना। इस क्वेश्चन का हमारा वर्गमूल आया है 235, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का हमारा वर्गमूल आया था 58 और दूसरे क्वेश्चन का हमारा वर्गमूल आया है ये 235, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इनमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ अच्छे से आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।